नमस्कार दोस्तों, किसी देश का प्रधानमंत्री इतना निर्लज्ज कैसे हो सकता है और वो कैसे दोहरा रवैया अपना सकता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और वहां पर वो जनसभाओं को संबोधित करते हुए संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं के पक्ष में बातें कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार, उसको जोर शोर से घेर रहे हैं और उन पर उंगली उठा रहे हैं। अच्छी बात है। और यह भी खबर सामने निकल कर के आई है कि संदेशखाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। तो यह अच्छी बात है कि उन पीड़ित महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। संदेशखाली की घटना आपको पता ही होगा, वहां के जो शेख शाहजहां के गुंडे हैं उन्होंने वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार किया। दलित शोषित जो वर्ग से जो महिलाएं आती हैं उनके साथ अत्याचार किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके साथ उनकी जमीन को जो है लूटा गया वहां पर, यानी कि उनके साथ पूरी अभद्रता का व्यवहार किया गया है। और अब प्रधानमंत्री मोदी संदेशखाली पर खुलकर के बोल रहे हैं और ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यहां पर उठता है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कि वह क्या उनके परिवार में, प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान समय में एक कैंपेन चला करके निकल रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, 140 करोड़ देश के वासी मेरे परिवार हैं, ऐसी बातें वो कह रहे हैं। तो जब संदेशखाली की महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी अपना परिवार मानते हैं और उनके पक्ष में बात करते हैं, जो कि अच्छी बात है, करना भी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार की बातें। अगर कोई पीड़ित है, शोषित है, दलित है, तो उनके साथ अगर किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो प्रधानमंत्री को उनके पक्ष में बातें करनी चाहिए और उनको न्याय दिलाने का भरसक प्रयास भी किया जाना चाहिए और उनके साथ बैठ करके उनके दुख दर्द को सुना भी जाना चाहिए। लेकिन क्या संदेशखाली की महिलाएं ही प्रधानमंत्री मोदी के परिवार के हिस्से हैं और मणिपुर की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के परिवार के हिस्से नहीं हैं? और क्या महिला खिलाड़ी जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था अपने यौन शोषण के खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तब प्रधानमंत्री मोदी उनमें अपना परिवार नहीं देख रहे थे? उन महिला खिलाड़ियों में अपना परिवार नहीं देख रहे थे? मणिपुर की महिलाओं में अपना परिवार नहीं देख रहे थे? क्यों इस प्रकार का दोहरा रवैया इस देश के प्रधानमंत्री ने अपना रखा है, यह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं के पक्ष में तो बातें करते हैं और उनसे मुलाकात करने भी जाते हैं, लेकिन मणिपुर की महिलाओं के पक्ष में एक बातें तक नहीं कर सकते। 5 मिनट तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया, देशवासियों को संबोधित तक नहीं किया मणिपुर की महिलाओं के बारे में, और ना ही आज तक मणिपुर की महिलाओं के साथ उन्होंने मुलाकात करने के लिए वहां पर गए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। इसलिए पश्चिम बंगाल में अभी टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार, विपक्षियों की सरकार है, तो आपने जोर शोर से यह मुद्दा उठा लिया। अगर पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार होती, मान लो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होता और इस प्रकार से संदेशखाली में जो मानवता से वो शर्मसार करने वाली घटना घटी है, वहां पर महिलाओं के साथ जो बलात्कार किया गया है, उस पर क्या आप उंगली उठा पाते? नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि उदाहरण आपके सामने रखा हुआ है। आपने अपने ही सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब महिला खिलाड़ियों ने अपना यौन शोषण का आरोप लगाया तब उन्होंने अपने मेडल तक वापस कर दिए, लेकिन आपके दिल में जरा भी उनके लिए जो है ये दिल नहीं पिघला और मणिपुर की महिलाओं के प्रति भी आपकी कोई भावनाएं जागृत नहीं हुई। जब मणिपुर की महिलाओं को, बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया तब वहां पर आपने आज तक उनसे मुलाकात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज आप संदेशखाली की महिलाओं के साथ मिलने के लिए चले गए। ये कैसा दोहरा रवैया है आपका प्रधानमंत्री जी? ये आपसे सवाल है मेरा। प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण सुनिए जो संदेशखाली पर बढ़ चढ़ करके बातें कर रहे हैं। साथियों, देश की इन उपलब्धियों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेशखाली की बहनों के साथ जो किया है, संदेशखाली पर बोल रहे हैं, वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेशखाली। तो देखा इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी संदेशखाली पर बोल रहे हैं, लेकिन आज तक मणिपुर पर कुछ नहीं बोले हैं और वहां की महिलाओं के साथ मिलने के लिए भी नहीं गए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के परिवार में मणिपुर की महिलाएं शामिल नहीं होती है? और जब बीएचयू की छात्रा के साथ उनके ही अपने कार्यकर्ता, उनके ही अपने आईटी सेल के लोग बलात्कार करते हैं, कोशिश करते हैं उनके साथ, तो क्या उस पर प्रधानमंत्री मोदी को बोलने का अधिकार नहीं है? आप इस प्रकार के दोहरे रवैयों को आप यहां पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, वहां पर वो
मेट्रो का उद्घाटन भी करे हैं। तो ये किस प्रकार से वहां के लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, छात्रों के साथ, आप ये देख सकते हैं। और इनकी पॉपुलैरिटी भी आप देख सकते हैं। मेट्रो के उद्घाटन के समय किस प्रकार से उनको यहां पर लोगों ने अभिवादन दिया है, उनके साथ हाथ हिलाया है इस प्रकार से मेट्रो के भीतर। और इनकी पॉपुलैरिटी भी अच्छी खासी है पश्चिम बंगाल में भी। संदेश खाली पर बात करते हैं, मणिपुर पर बात नहीं करते हैं, क्या ही बताएं हम इनके बारे में। इस प्रकार से इनकी पॉपुलैरिटी आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मेट्रो के उद्घाटन भी पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या संदेश खाली पर ही प्रधानमंत्री बात करेंगे, मणिपुर पर कभी बात नहीं करेंगे? ये यहां पर सवाल उठता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे वर्तमान समय में मीडिया में संदेश खाली पर लगातार चर्चाएं चल रही है, लगातार खबरें दिखाई जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं के पक्ष में जो बातें कही है उसको लगातार कवरेज मिल रहा है। लेकिन किसी भी गोदी मीडिया के एंकर ने सवाल नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी से जब मणिपुर की महिलाओं को, बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया तब। और आज हर कोई गोदी मीडिया का एंकर ममता बनर्जी से सवाल करने में लगा हुआ है, जो कि किया भी जाना चाहिए। मैं उसके पक्ष में खड़ा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी से सवाल नहीं किया जाना चाहिए था। मेरा कहना यह है कि आपको प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल किया जाना चाहिए था तब, जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था। आज ममता बनर्जी को आप जिस प्रकार से सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे हैं, उसी प्रकार से संदेश खाली को लेकर आपने जिस प्रकार से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की है गोदी मीडिया ने, उसी प्रकार का कार्य प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्यों नहीं किया जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया तब? यह सवाल उठता है यहां पर। यानी कि आप देख सकते हैं दोहरे चरित्रों के यहां पर मीडिया का भी। और जो तथाकथित जो सो कॉल्ड स्वतंत्र पत्रकार हैं, जिनमें से जिनका नाम आप जानते हैं, यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब में काम कर रहे हैं, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, दीपक, ये सब मतलब जो पत्रकार हैं, जो तथाकथित बाकी मीडियाओं को जो है गोदी मीडिया कहने में लगे हुए रहते हैं, उन्होंने क्या 100 संदेश खाली पर किया? नहीं किया। यानी कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में मीडिया, निष्पक्ष मीडिया बिल्कुल भी नहीं है, दो ध्रुवों में बटी हुई है। कोई सत्ता पक्ष का पक्ष ले रहा है तो कोई विपक्ष का पक्ष ले रहा है। यानी कि किसी को मतलब नहीं है कि देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम बोले। यानी कि स्पष्ट रूप से आप देखेंगे तो पत्रकारिता भी करने वाले लोग, जो एंकर बैठे हुए हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। कोई पक्ष की तरफ से राजनीति कर रहा है, जैसे कि गोदी मीडिया वर्तमान समय में सत्ता पक्ष की तरफ से राजनीति कर रहा है। और जो सोकाल तथाकथित अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं, रवीश कुमार के खेमे में जो लोग हैं, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, दीपक और ये ढेर सारे, तो ये इन्होंने क्या संदेश खाली पर 100 किया? अभिसार शर्मा ने 100 किया था। मैं उनका वीडियो भी देखा था। वो अच्छे सवाल उन्होंने संदेश खाली पर उठाए थे, ममता बनर्जी ऊपर और विपक्ष के ऊपर भी, और शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर के भी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो वर्तमान समय में देश का मीडिया जो है ना तो स्वतंत्र है और ना ही पूरी तरीके से निष्पक्ष है। कोई पक्ष ले रहा है तो कोई विपक्ष ले रहा है। और मेरा यहां पर सवाल है कांग्रेस पार्टी से भी, संदेश खाली में इतनी बड़ी घटना घटी, महिलाओं को वहां पर बलात्कार का शिकार होना पड़ा, मानवता को शर्मसार होना पड़ा, वहां की महिलाओं को रात भर उनको जो है बिस्तर में लिटा करके रखा गया। तो ये क्या विपक्ष के लोगों का काम नहीं है ममता बनर्जी को घेरने, ममता बनर्जी से सवाल करे, उनसे इस्तीफा मांगे? अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट नहीं किया, किसी ने भी सवाल नहीं किया। और जो कांग्रेस पार्टी जो इतना समय, इतना न्याय यात्रा निकाल रही है, और अखिलेश, तेजस्वी यादव जो मिलजुल करके इंडी गठबंधन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, क्या वो ममता बनर्जी पर एक सवाल कर नहीं सकते हैं? क्या ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते संदेश खाली जैसी घटना होने पर? क्या इनको भी केवल राजनीति करनी दिखती है, सत्ता पक्ष की ही तरह, मोदी की ही तरह? तो ये आप देख सकते हैं, ना तो देश में विपक्ष अपनी अच्छी जिम्मेदारियों को निभा रहा है और ना ही पक्ष अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा रहा है। किस प्रकार से ये बटे हुए हैं और बांटने में लगे हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और ममता बनर्जी किस प्रकार से शेख शाहजहां को बचाने में लगी हुई है, ये हम आपको बताएंगे। हर संभव जो है शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी के गुप्त राज शेख शाहजहां के पास है, इसलिए ममता बनर्जी उनको बचा रही है? क्या ममता बनर्जी शेख शाहजहां को इसलिए बचा रही है ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ बना रहे? ये किस प्रकार की राजनीति है भाई? एक अपने ऊपर आरोप लगा है, एक आरोपी को जो है आप बचाने में लगे हुए हैं, उसके लिए आप हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। खबर क्या है मैं आपको पूरा बताऊंगा, यहां पर आपको खबर पूरा मैं बताना चाहता हूं। देखिए खबर क्या है। शाहजहां शेख और संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार फंसती दिख रही है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी को बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद
टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल पुलिस ने की और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उसको सीबीआई को सौंप दिया जाए। ईडी की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने हाईकोर्ट से बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने और उस पर जल्द सुनवाई की अनुमति मांगी, जिसकी हाईकोर्ट पीठ ने मंजूरी दे दी है। मतलब कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने की। क्या है मामला, पूरा बता देता हूं। हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी शाहजहां शेख की कस्टडी। कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और हीरामणि भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच ने ईडी को बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी दी। इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने और सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी देने का निर्देश दिया था। यानी कि सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी देने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम मंगलवार को भवानी भवन स्थित सीआईडी हेडक्वार्टर में करीब 2 घंटे तक इंतजार करके वापस लौट गई। लेकिन बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को यह कहकर सौंपने से इनकार कर दिया कि बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यानी कि सिंपल सी बात है, शेख शाहजहां और उसके गुंडे संदेशखाली की महिलाओं के साथ बलात्कार करते रहे, उनके साथ अपराध करते रहे, उनको प्रताड़ित करते रहे, उनके जमीनों को हड़पते रहे। और जब यह खबर मीडिया में छाई तब ममता बनर्जी की सरकार की थूथू हुई और 15-17 दिन तक तो ममता बनर्जी उनको बचाते हुए दिखती रही। यानी कि शेख शाहजहां को छुपाती रही, बचाती रही, उसकी गिरफ्तारी नहीं करवाई और 15-17 दिन के बाद उसको गिरफ्तार करवाती है। और जब वो गिरफ्तार हो जाता है तो हाईकोर्ट, पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट कहता है कि शेख शाहजहां को आप सीबीआई को सौंप दें। लेकिन जब सीबीआई उसको अपने अंडर में लेने जाती है तो पश्चिम बंगाल की पुलिस शेख शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपती है, यह कहते हुए कि हाईकोर्ट के आदेश को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, यह कहते हुए उसको नहीं सौंपा जाता है। यानी कि बाद में हम ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से भी ममता बनर्जी को फटकार लगी है। ममता बनर्जी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट चले जाती है और जल्दी से जल्दी सुनवाई की मांग करती है। तब वहां पर भी इनको झटका लगता है। संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब इस मामले में उसे सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा है। फिलहाल इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार को राहत नहीं मिली है। सुनवाई का समय अभी तय नहीं किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की याचिका पर सुनवाई का समय देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई कब हो यह सीजीआई तय करेंगे। बता दें कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपे जाने के हाईकोर्ट खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने की जल्द सुनवाई की मांग। यानी कि पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने कह दिया था कि शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया जाए और सीबीआई को कार्रवाई करने दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी कहां चली जाती है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गुहार लगाती है कि महिलाओं इस पर जल्दी से जल्दी जो है सुनवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके अनुसार हम सुनवाई नहीं करेंगे, हम तय करेंगे, सीजीआई तय करेगा कि कब इस मामले की सुनवाई करनी है। तो यानी कि ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से भी फटकार पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ी है। किस प्रकार से ममता बनर्जी शेख शाहजहां को बचा रही है, यह आप देख सकते हैं उनके दोहरे रवैये को। और इसको लेकर के ये जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है और घेरा भी जाना चाहिए। इस प्रकार का जो कृत्य किया गया है वो बिल्कुल भी जो है उचित नहीं है। आपको पता ही होगा शेख शाहजहां ईडी के टीम पर हमले का भी आरोपी है। आपको पता ही होगा बंगाल सरकार ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपने के फैसले का विरोध किया है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। शाहजहां शेख राशन घोटाले का आरोपी है। यानी कि जो राशन मिलता है लोगों को उस पर भी घोटाले का आरोपी है ये शेख शाहजहां। 12 करोड़ की संपत्ति इसकी बताई जा रही है। और बीती 5 जनवरी को राशन घोटाले में ईडी की एक टीम संदेशखाली स्थित शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी। तब क्या हुआ था, उस समय शाहजहां शेख के जो समर्थक थे उन्होंने ईडी के कई अधिकारी के ऊपर पत्थरबाजी किए थे और ईडी के अधिकारियों को घायल कर दिया था। ईडी ने हमले के मामले में शाहजहां शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही बीते दिनों संदेशखाली में लोगों की जमीन अवैध रूप से कब्जाने और महिलाओं के साथ यौन शोषण करने के मामले में भी शाहजहां शेख समेत टीएमसी नेताओं पर आरोप लगे थे। काफी हंगामे के बाद बीती 29 जनवरी को शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बंगाल सरकार ने शाहजहां शेख मामले की जांच
सीआईडी से कराने का आदेश दिया था। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की पीठ ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। हालांकि बंगाल पुलिस ने सीबीआई को शाहजहां शेख को नहीं सौंपा, जिस पर बंगाल की सरकार घिरती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक अपराधी को बचाने का भरसंभव प्रयास किया जाता है, अगर उस अपराधी का संबंध उसी सरकार से है तो आपने देखा केंद्र की जो बीजेपी सरकार है वो भी अपने अपराधियों को बचाने में लगी हुई रहती है। किस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया गया है आपने देखा ही है। मणिपुर मामले को किस प्रकार से छुपाने का प्रयास किया गया गोदी मीडिया की सहायता से, वो भी आपने देखा। और अब पश्चिम बंगाल में उसी प्रकार का कार्य ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी के ये गुंडे हैं शेख शाहजहां, बलात्कार कर रहे हैं, जमीन घोटाला कर रहे हैं, राशन घोटाला कर रहे हैं, और फिर भी उनको ममता बनर्जी बचाने में लगी हुई है। इसलिए क्योंकि शेख शाहजहां एक मुस्लिम वोट बैंक है उनका। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से ओछी राजनीति की जा रही है यहां पर। और इसको लेकर के ममता बनर्जी के ऊपर कोई भी इंडिया अलायंस का नेता सवाल नहीं कर रहा है। ना कि अरविंद केजरीवाल उस पर कुछ बोल रहे हैं, ना ही प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और ये जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर के बैठे हुए हैं कांग्रेस के, सुप्रिया श्रीनेत, फिर पवन खेरा जैसे लोग, वो भी ममता बनर्जी को कटघरे पर खड़ा नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं किस प्रकार की राजनीति हो रही है। यानी कि हमारे गुंडे हैं तो सही है, दूसरे के गुंडे हैं तो गलत है। इस प्रकार की राजनीति से बाज आना चाहिए और लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। यहां पर मैं आपको बताता हूं, शाहजहां शेख के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और यह काम सीबीआई करे, ईडी करे, या फिर बीजेपी की सरकार या मोदी सरकार करे, लेकिन उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है संदेश खाली में, वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इसको लेकर के काफी एक्टिव भी नजर आ रही है बीजेपी। सीबीआई भी नहीं रुकेगी। खबर है आज दोबारा कर सकती है कोशिश, शाहजहां शेख को घेरने की तैयारी ही। संदेश खाली केस में बुरी तरह फंसा शेख शाहजहां, जांच एजेंसी ने अपार्टमेंट जमीन कुर्क की। शाहजहां शेख पर कार्रवाई तेज, ईडी ने जब्त की 12 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति। 12 करोड़ से ज्यादा चल अचल संपत्ति शेख शाहजहां के पास है और इसको बचाने में लगी हुई है ममता बनर्जी वहां पर पश्चिम बंगाल में। और इस संदेश खाली की घटना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी सवाल उठा रहे हैं और वहां की महिलाओं के साथ मिलने के लिए भी जा रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल प्रधानमंत्री मोदी से है कि वो मणिपुर की महिलाओं के पक्ष में भी बातें करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और महिलाओं की जो मणिपुर की महिलाएं हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है, उनके साथ भी मिलने के लिए वो जाएं। तब जाकर के लगेगा कि नहीं, देश में एक वास्तविक लोकतंत्र है और एक अच्छे व्यक्ति को हमने सत्ता सौंपा है और एक अच्छा प्रधानमंत्री है जो अच्छी बातें करता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे नहीं, बीजेपी के गुंडे हैं तो ठीक है और दूसरे पार्टियों के गुंडे हैं तो गलत है। ये हर कोई इस प्रकार से दोहरा रवैया अपना रहा है और मीडिया में भी आप देखेंगे तो ये दोहरा रवैया, यानी कि हर तरफ से राजनीति राजनीति राजनीति। तो इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं और इस संदेश खाली की घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से संदेश खाली पर बात रखी है उसी प्रकार से बात मणिपुर पर रखना चाहिए था ना, या नहीं रखना चाहिए था? और क्या संदेश खाली घटना को लेकर के शेख शाहजहां और ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश अरविंद केजरीवाल और इंडिया अलायंस के अन्य नेताओं को भी करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दागिए और वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।